Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept with this question. The question is the cell reaction Zn plus Cu2 positive equal to दिया है आपका Zn2 positive plus Cu is best represented by कोई भी सेल रिएक्शन है एक कंप्लीट सेल के अंदर वो हो रही है, उसमें कैथोड एनोड हैं, तो उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। उन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको समझने के लिए जो है पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि जो ये रिएक्शन दी हुई है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आपका रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है इसमें। ठीक है ना। तो जो एक सेल होता है ना, उस सेल में जो एनोड होता है उसमें जो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और जो कैथोड होता है वहां पर क्या होती है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो अब आप देखिए इसमें जो हाफ रिएक्शन हम इसका बनाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो यह जिंक है, तो जिंक आपका कहां पहुंच रहा है, देखिए Zn2 पॉजिटिव। इट मीन्स Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो किसको दिए होंगे, उसने Cu2 पॉजिटिव को। तो Cu2 पॉजिटिव अब कहाँ कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में वो बना। पहले जिंक देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, Zn जो है आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है। Zn एक तरह से यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, Zns दिया हुआ है। ये Cu2 पॉजिटिव इसके किस फॉर्म में होगा, ये सॉल्यूशन के किसी फॉर्म में होगा, यानी कि एक्वस मीडियम है तो एक्वस लिख देते हैं AQ। ओके, Zn2 पॉजिटिव ये होगा आपका AQ में, एक्वस में, और Cu जो होगा वो किस में हो जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट में। तो इसको जो हम दो सेल रिएक्शन में अगर लेके चले तो पहले लेके चलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं हाफ रिएक्शन। तो जिंक जो है हमारा कहां कन्वर्ट होगा, जिंक सॉलिड स्टेट में जो है वो हो गया आपका Zn2 पॉजिटिव AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लूज किए, किसने, जिंक ने। एक रिएक्शन तो ये हो गई। सेकेंड रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, Cu2 पॉजिटिव ये होगा एक्वस में, ठीक है ना। देन इसने यही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए हैं, यही इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो जा करके क्या बन गया आपका Cu, और ये है आपका सॉलिड स्टेट में। तो जब उसको हम रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे किया जाता है वो देखिए। पहले लिखते हैं हम किसको, ऑक्सीडेशन को, पहले लिखेंगे किसको, ऑक्सीडेशन को। देन बीच में ये देखिए ये है सॉल्ट ब्रिज, ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे हम, रिडक्शन को। ओके, तो एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिख देना है आपको ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड में आपको लिख देना है क्या, रिडक्शन को। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन है जो कि ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिंक जो है किस में पहुंच जा रहा है आपका, देखिए Zn2 पॉजिटिव में। तो जिंक ये आपका पहुंच गया किसमें, Zn2 पॉजिटिव। इस तरीके से आप देखिए, कहीं पे आप देखिए ये वर्टिकल लाइन की जगह सेमी कॉलन भी लगाया जाता है, इस तरह से भी लिखते हैं। देखिए जिंक ये भी लिखा जाता है। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। देन आपका क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्ट ब्रिज ये आ गया। उसके बाद रिडक्शन लिखना है। देखिए रिडक्शन में Cu2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, Cu2 पॉजिटिव, और फिर ये आ गया आपका, देन Cu लिखना है आपको, ठीक है ना। कहीं पे आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दिया होगा इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया, देखिए ये तो है आपका सॉलिड, इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना आपने। Zn2 पॉजिटिव अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो इसके ब्रैकेट में आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल। जैसे सपोज करें अगर ये 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन है तो 1 m आप लिखेंगे इसके ब्रैकेट में यहाँ पे, क्योंकि ये है आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक, ये सॉल्यूशन में होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये सॉल्यूशन में होगा, तो इसका आपको कंसंट्रेशन देना है कि उस सॉल्यूशन में
जो ये कॉन्सेंट्रेशन है इसका वो क्या है। उसी तरह से यहाँ पे आपका आ गया ये Cu2 पॉजिटिव, इसका भी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेट की 1m मान लेते हैं, इसको भी 1m मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इनके ब्रैकेट में ये लिखा जाता है। और जिंक ये है आपका सॉलिड, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, Cu सॉलिड है, इसको भी कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, ओके, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या लेना होता है, यूनिट लेना होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ऐसा तो कुछ है नहीं अभी, पहले Cu2 पॉजिटिव है देन Cu दिया हुआ है, इट मींस ये तो है आपका ऑक्सीडेशन, Cu का Cu2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन है, और Zn2 पॉजिटिव Zn ऐसा कुछ सेल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखिए Zn2 पॉजिटिव Zn में जा रहा है, ऐसा नहीं है, Zn जो है आपका किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, ये भी नहीं है हमारा। फिर आ रहा है आपका C, Zn2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो रहा है, और लेकिन इसी में साथ में दिया हुआ Cu2 पॉजिटिव, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ओके। डी ऑप्शन देखिए Zn2 पॉजिटिव बिल्कुल सही है, और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस वन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेल रिएक्शन। जो ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखें तो कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, लेकिन जो सेल रिएक्शन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लेट मैं इसको ऐसा कर दूं कि हाइपोथेटिकली इस रिएक्शन को अगर हम ऐसा कर दें, Zn2 पॉजिटिव यहां पे लिखते हैं प्लस Cu, कुछ इस तरह का आप बना देते हैं, फिर क्या करते हैं आप यहां, फिर आपने लिख दिया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, देन इसमें रिप्रेजेंटेशन फिर आपको दूसरे तरीके से देना होगा, क्योंकि Cu का जो है Cu2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Zn2 पॉजिटिव का Zn में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। देखिए फिर ये भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं होगी, ये भी आपको देखना होता है, ठीक है ना। फिलहाल जो अभी आपको दिया हुआ है उसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपका ये बना है। इस तरीके से कोई भी सेल रिएक्शन दी हुई है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो ऐसे किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको लिखनी है, देन आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये वाला है आपका क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। फिर दोनों को क्या कर देना है, आपने कंबाइन कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करना है, राइट हैंड साइड में किसको रिप्रेजेंट करना है, रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री।